मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं, सुनिएगा। एक तरफ अकबर की सेना, एक तरफ महाराणा प्रताप की सेना। हल्दी घाटी का वो दृश्य, जरा एक चित्र खींचना। हालांकि आपने देखा नहीं होगा, जब तक किसी चीज को आप देखते नहीं, कल्पना में आती नहीं है, लेकिन फिर भी आप कल्पना करिए कि एक तरफ अकबर की सेना खड़ी है सजी हुई, एक तरफ जो है महाराणा प्रताप की सेना। युद्ध बिल्कुल होने को आतुर है। महाराणा प्रताप उस चेतक पर बैठते हैं और हाथी राम प्रसाद के पास पहुंचते हैं, उससे थोड़ी सी वार्ता करते हैं, अपने हाथी को कुछ निर्देश देते हैं, कहते हैं, और उसके पास पहुंचने के बाद क्या करते हैं, महाराणा प्रताप उस हाथी से क्या कहते हैं सुनना। बात आपके पास तक पहुंचे तो बीच बीच में मुझको तालियों से अभिषेचित करते रहना, मैं पंक्तियां निवेदित करता सुनना। मेवाड़ दुर्ग की सेना सजकर खड़ी थी हल्दी घाटी पर, मेवाड़ दुर्ग की सेना सजकर खड़ी थी हल्दी घाटी पर, खड़े थे योद्धा चलने को निज धर्म युद्ध परिपाटी पर, क्षण भर को जा टिके ने राणा के अपने हाथी पर, मस्तक पर दोनों हाथ रखा अपने अनबोले साथी पर, बोले चेतक पर हो सवार दुश्मन को धूल चटाऊंगा, रिपु रक्त से हल्दी घाटी की मैं प्यास बुझाऊंगा, हो महत्वपूर्ण भूमिका तेरी मेवाड़ मुकुट की रक्षा में, पूर्णांक आज अर्जित करना लड़की इस कठिन परीक्षा में। हे राम प्रसाद देना प्रसाद दुश्मन को तुम कोला हल्की, ईश्वर की कृपा से उसका राम प्रसाद नाम था। हे राम प्रसाद देना प्रसाद दुश्मन को तुम कोला हल्की, महाराणा प्रताप हाथी से कह रहे हैं, हे राम प्रसाद देना प्रसाद दुश्मन को तुम कोलाहल की, करना कर्म निडर होकर चिंता मत करना तुम फल की, यदि घाव लगे तन पर तो पीड़ा नहीं शीघ्र भुला देना, आहट से पहले सैनंदन में शत्रु को शीघ्र सुला देना, आंच नहीं आने पाए राणा के परम प्रतिष्ठा पर, दाग नहीं लगने पाए ए हाथी तेरी निष्ठा पर, और हे मतंग लेनो उमंग पौरुषता तुम दिखला देना, हम मेवाड़ी योद्धा है दुश्मन को ये बतला देना, हम मेवाड़ी योद्धा है दुश्मन को ये बतला देना। अब हाथी का उत्तर सुनना। एक जाबाज हाथी केवल वही उत्तर दे सकता है कि सूंड उठा अभिवादन कर राणा जी को आश्वस्त किया, बोल तो नहीं सकता लेकिन संकेत तो कर सकता है कि सूंड उठा अभिवादन कर राणा जी को आश्वस्त किया, आर पार करने के चिंतन में निज मन को व्यस्त किया, हे नरेश मेवाड़ धरा का है अनाज हमने खाया, जिनके पोषक तत्वों से संगठित हमारी है काया, प्राण जाए पर वचन न जाए हमने भी तो मंत्र पढ़ा है, युद्ध कला की सभी विधाओं का मुझ पर भी तंत्र चढ़ा है, किया प्रतिज्ञा है हमने दुश्मन का वक्ष फाड़ने को, तैयार खड़ा हूं धरती में मुगलों का मुंड। लेकिन अगली दो पंक्तियों पर जोरदार तालियां मांगता हूं, अभी तो अपने आप बजाई सुनना कि प्राण जाए पर वचन न जाए हमने भी तो मंत्र पढ़ा है, युद्ध कला की सभी विधाओं का मुझ पर भी तंत्र चढ़ा है, किया प्रतिज्ञा है हमने दुश्मन का वक्ष फाड़ने को, तैयार खड़ा हूं धरती में मुगलों का मुंड गाड़ने को, हम बोल नहीं सकते राजन, हम बोल नहीं सकते राजन, पर पूर्ण हमारा प्रण होगा, दे रहा वचन में अंत से निर्वार महाभीषण होगा, होगा। और क्या कहता हाथी सुनना कि मातृभूमि की भक्ति का मैं पावन एक पिटारी हूं। देखिए उस हाथी को घमंड नहीं अपने बल पर, अपने महाराज के समक्ष खड़ा होता है तो अपने आप को पिटरिया बताता है, छोटा सा पिटरिया बताता हाथी का सुनना, उस हाथी का स्वाभिमान कि मातृभूमि की भक्ति का मैं पावन एक पिटारी हूं, सावधान करके दुश्मन का मैं सफल शिकारी हूं, मैं चोरी से नहीं मारता हूं, पहले दुश्मन को ललकारता हूं तब मारता हूं। ये हाथी बोल रहा है कि मातृभूमि की भक्ति का मैं पावन एक पिटारी हूं, सावधान करके दुश्मन का मैं सफल शिकारी हूं, हे महीप हमने भी तो जीवन भर निष्ठा पाली है, क्रोध भरे अंगारों से आंखों में देखो लाली है, फंसा सूड़ में साकर मेरा सनन सनन कर लहरेगा, शत्रु गजों का पेट किसी नक्कारे जैसा गहरेगा, किसी सरोवर में अपने शस्त्रों को फेंक नहीं सकता, सागिर्द आपका रिप समझ निज घुटने टेक नहीं सकता, समर भूमि को शत्रु के सौ का खलिहान करूंगा मैं, वरदान मौत का दूंगा या निज को बलिदान करूंगा, वरदान मौत का दूंगा या निज को बलिदान करूंगा मैं। अब युद्ध शुरू होता है, वार्ता समाप्त हुई, महाराणा प्रताप अपने हाथी को आक्रमण का आदेश देते हैं
और वो दृश्य देखना, जरा कल्पना करना, जरा सोचना कि वो हाथी कितना बहादुर होगा। जब आपके घर का कुत्ता भी कोई शत्रु देखता है कितना भौंकता है, जरा कल्पना करना कि ये हाथी कैसे बोल रहा होगा। मैं पंक्तियां करता सुनना। ये दिख रहा दूर से ही रणभूमि में गज का गर्वित ललाट, दिख रहा दूर से ही रणभूमि में गज का गर्वित ललाट, कांप गई अकबर की सेना देख मतंग का रूप विराट। दिख रहा दूर से ही रणभूमि में गज का गर्वित ललाट, कांप गई अकबर की सेना देख मतंग का रूप विराट। पाते ही संकेत महावत का हाथी जब डोल गया, चिघाड़ मारकर एक लिंग ईश्वर की जय बोल गया। थर थर कांप गए बैरी सुन राम प्रसाद का स्वर बुलंद, चीते सी चाल देख करके बैरी गज की गज हुई मंद। समर भूमि पर हस्ताक्षर कर डाला चारों पैरों से, समर भूमि पर हस्ताक्षर कर डाला चारों पैरों से। भयभीत नहीं हुआ था हाथी लेस मात्र को गैरों से, गज के प्रताप को, हाथी के प्रताप को देख शत्रु की याद आ गई नानी थी। ऐसा होता था प्रतीत रण में चंडिका भवानी, ऐसा होता था प्रतीत रण में चंडिका भवानी थी, ऐसा होता था प्रतीत रण में चंडिका भवानी थी। पंक्तियां निवेदित करता बिना किसी भूमिका सुनना कि सारे शत्रु गजों पर हाथी राम प्रसाद ही भारी था। दुश्मन के पास बहुत हाथी थे, लेकिन जो भी हाथी उसके सामने आता 2 मिनट के अंदर मौत के घाट उतार देता। उसकी बहादुरी देखना, कोई आसान नहीं था हाथी राम प्रसाद। ये मेरा दुर्भाग्य है जो कोने के किसी कूड़े में पड़ा रहा, मैं उठा करके लाया हूं उसको। सुनना, सारे शत्रु गजों पर हाथी राम प्रसाद ही भारी, सारे शत्रु गजों पर हाथी राम प्रसाद ही भारी था। मातृभूमि की रक्षा का वह चौपाया व्रतधारी था। सारे शत्रु गजों पर हाथी राम प्रसाद ही भारी था। मातृभूमि की रक्षा का वह चौपाया व्रतधारी था। किस ओर देखता राम प्रसाद, किस ओर पहुंचता राम प्रसाद, चहुओर देखता राम प्रसाद, चहुओर पहुंचता राम प्रसाद। मेवाड़ी पशु देख वीरता को दुश्मन भयभीत हुआ, खड़ी द्वार पर मृत्यु आज है ऐसा उन्हें प्रतीत हुआ। पलक झपकते क्रोध शत्रु का कफन काप हो जाता था, जिस ओर घूमता था मतंग मैदान साफ। अगली 2 पंक्तियों पर आपकी तालियां जोरदार उठे कि मेवाड़ी पशु की देख वीरता को दुश्मन भयभीत हुआ, खड़ी द्वार पर मृत्यु आज है ऐसा उन्हें प्रतीत हुआ। पलक झपकते क्रोध शत्रु का कफन काप हो जाता था, जिस ओर घूमता था मतंग मैदान साफ हो जाता था। सुन करके गर्जन गंभीर, सुन करके गर्जन गंभीर, अकबर का भूतल हिल गया। 13 शत्रु गजों का जीवन पल भर में ही, 13 शत्रु गजों का जीवन पल भर में ही कील गया। कि धमक धमक धम धमक धमक पैरों का धमक भयंकर। ध्यान करना, वो खंभे जैसा पैर जब रखता होगा, आपके जूतों की टाप यहाँ तक जब सुनाई पड़ सकती है, तो हाथी के खंभों की चाल की धमक कहाँ तक सुनाई पड़ती है। पंक्तियां धमक 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 धम धमक धमक पैरों का धमक भयंकर था। धमक धमक धम धमक धमक पैरों का धमक भयंकर था। राम प्रसाद रणभूमि में बन गया आज प्रलयंकर था। जैसे ही लहराया साकर समन सरन से गूंज उठा, आते ही चपेट में दुश्मन पलक झपकते जूझ गया। अपने दुश्मन को बिन उत्तर का सवाल वा देता था, गर्दन पकड़ मलेच्छों को नभ में उछालवा देता था। हाहाकार बचा ऐसा कि त्राहिमाम ने बोल दिया, भागो प्राण बचाओ गज ने मृत पंचिका खोल दिया। जो पड़ा सामने राम प्रसाद के, जो पड़ा सामने राम प्रसाद के, कोने में उसे सहेज दिया। अली बोलने से पहले अल्लाह के पास ही जो पड़ा सामने राम प्रसाद के, कोने में उसे सहेज दिया। अली बोलने से पहले अल्लाह के पास भेज दिया। पंक्तियां मैं और निवेदित करता सुनिएगा। भली स्थिति ऐसी कि कुछ छल से पकड़ा हाथी को, 7 गजों का व्यूह बना साकर से झगड़ा। भली स्थिति ऐसी कि कुछ छल से पकड़ा हाथी को, 7 गजों का। मैं इन पंक्तियों को पढ़ता तो रोमांचित होता, मेरे रोए खड़े हो जाते। क्या गद्दारी की उसने कि खड़ी भली स्थिति ऐसी कि कुछ छल से पकड़ा हाथी को, 7 गजों का व्यूह बना साकर से झगड़ा हाथी को। बंधन में था हाथी पर मस्तक का तेज निराला था, ऐसा लगता गजमुक्ता का निखरा दिव्य उजाला था। पहुंच मुगलिया आंगन में वो बच्च तान कर खड़ा रहा, शीश झुकाया नहीं युद्ध अब भी करने को अड़ा रहा। मेघ गर्जना कर बतलाया मैं योद्धा मेवाड़ी हूँ,
मेघ गर्जना कर बतलाया, मैं योद्धा मेवाड़ी हूँ, स्वाभिमान व निष्ठा का मैं पावन एक खिलाड़ी हूँ। स्वर बुलंद सुन हाथी का, स्वर बुलंद सुन हाथी का, अकबर लज्जित भरपूर हुआ, अभिमान मुगलिया झुंडों का पल भर में चकना। अभिमान अभिमान मुगलिया झुंडों का। वो हाथी कैद करके दरबार में पहुंचा, वो भी झुका नहीं, उसने कहा मैं महाराणा प्रताप का हाथी। अपने और देखिए उसकी प्रतिज्ञा देखना, 18 दिन तक उसको 19 दिन तक उसको रखा हमने कैद में, लेकिन उसने ना तो दुश्मन का अनाज खाया ना पानी पिया, क्योंकि महाराणा प्रताप से वचनबद्ध होकर के आया था। मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं, सुनना कि पैर पटक संकेत दिया तुम साकल एक बार खोलो। अरे दुश्मन के दरबार में खड़ा होकर के चैलेंज कर रहा है कि माई के लाल में दम है इतना, जो 32 दांतों की पीठ पे जवान चल जाए, काट के रख देती है। तब पंक्तियां निवेदित करता हूं कि पैर पटक संकेत दिया तुम साकल एक बार खोलो। हाथी जो अकबर से कह रहा है कि पैर पटक संकेत दिया तुम साकल एक बार खोलो, अपने पौरुषता की मिश्री अपने ही आंगन घोलो। आते जरा मैदान में तो बताता हूं तुम्हें कि पैर पटक संकेत दिया तुम साकल एक बार खोलो, अपने पौरुषता की मिश्री अपने आंगन में ही घोलो। पल भर में दूध छटी की तुमको याद दिला दूंगा, मिट्टी में तेरे सिंहासन को मैं अभी मिला दूंगा। राणा प्रताप जी के प्रताप के समक्ष तू बौना है, मेवाड़ दुर्ग की तुलना में तेरा ये किला खिलौना है, मेवाड़ दुर्ग की तुलना में तेरा ये किला खिलौना है। सुन करके हुंकार समूचा सदन मुगलिया सहम गया, सुन करके हुंकार समूचा सदन मुगलिया सहम गया। कभी झुका पाऊंगा हाथी को अंतस का बहन गया। अकबर बोला झुका नहीं पाया अगर एक जानवर को, तो किंचित भी झुका नहीं सकता उस वीर नामवर। अकबर बोला झुका नहीं पाया अगर एक जानवर को, तो किंचित भी झुका नहीं सकता मैं वीर नामवर को। अंतिम पंक्तियां पढ़ता सुनना कि किया विवश हाथी को किंतु वीर शत्रु का न गाया। अकबर ने घोषणा कर दी थी, बच्चों सुनना इस इतिहास को, अकबर ने घोषणा कर दी थी कि इस हाथी के पीठ पर मेरा सिंहासन लगाया जाए, बैठकर मैं अपने नगर का भ्रमण करूंगा। हाथी ने कहा मेरे प्राण चले जाए मैं तुम्हें हाथ नहीं रखने दूंगा, सिंहासन को बलि दूंगा। तब मैं पंक्तियां पढ़ता सुनना कि किया विवश हाथी को किंतु गीत शत्रु का ना गाया, किया विवश हाथी को किंतु गीत शत्रु का ना गाया। देशभक्त गजराम प्रसाद दुश्मन का अन्न नहीं खाया, केला गन्ना आदि खिलाने को अंतिम प्रयास किया, पर 18 दिन तक उस हाथी ने उपवास किया। अंतिम श्वासों तक राणा के निष्ठा का सम्मान किया। स्वामी भक्त गजराम प्रसाद ने अपने को बलिदान। लेकिन अगली दो पंक्तियां कविता के अंत में, अगली दो पंक्तियां यदि आपको लगे इस छोटे से कलमकार ने आपके मन की बात को चुरा करके कहने में सफलता पाई है, तो आप सबकी तालियां उठे। मैं पंक्तियां निवेदित करता सुनना कि केला गन्ना आदि खिलाने को अंतिम प्रयास किया, पर 18 दिन तक उस हाथी ने उपवास किया। अंतिम श्वासों तक राणा के निष्ठा का सम्मान किया। स्वामी भक्त गजराम प्रसाद ने अपने को बलिदान किया। जब तक सृष्टि रहेगी भू पर, जब तक सृष्टि रहेगी भू पर, राम प्रसाद का नाम रहेगा। भारत का बच्चा बच्चा तुझको सदा